अच्छा जी, अब ज़रा समझ लेते हैं कि बस कैनोनिकल है क्या चीज़ पहले, फिर इसको समझते हैं। इफ़ यू हैव द सेम, अच्छा सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है वेबसाइट्स में। अब देखिए दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो आप वेबसाइट आपको मैंने दी कि भाई अपनी वेबसाइट बना लो, वो बेसिकली क्या है, वो है वेबसाइट टेम्पलेट। वेबसाइट टेम्पलेट कॉपी करना कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक ही तरह की स्टाइल की वेबसाइट्स होती है, बल्कि होती ही एक स्टाइल की वेबसाइट्स हैं ज़्यादातर। सो वेबसाइट टेम्पलेट कॉपी करना तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, जैसे हम कहें dckitchen.org है, अब हम क्या करें, उस पूरी वेबसाइट को कॉपी करें और हम भी कोई किचन की चीज़ ही बेचते हैं, तो हम सारा कंटेंट उसी का यूज़ कर लें, तो ये डुप्लीकेशन है। ये डुप्लीकेशन, स्टाइल कॉपी का, वेबसाइट का टेम्पलेट कॉपी करना डुप्लीकेशन नहीं है, बल्कि वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करना डुप्लीकेशन है। सो ऐसी वेबसाइट को गूगल रैंक नहीं करेगा। जो डुप्लीकेट वेबसाइट होगी उसे गूगल रैंक नहीं करेगा, ठीक है। गूगल रैंक नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सर्विसेज कीवर्ड्स के अगेंस्ट तो वो वेबसाइट कभी भी ऊपर नहीं आ सकती, उसे क्राउल ही नहीं करेगा। अगर क्राउल करेगा तो इंडेक्सिंग होगी, तो अगर क्राउल ही नहीं कर रहा तो ना क्राउलिंग होनी है ना इंडेक्सिंग होनी है, ठीक है। सो इस वजह से ये सबसे पहला फैक्टर होता है एसईओ का, कि आपकी वेबसाइट डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट, कि कंटेंट और टेम्पलेट का क्या फ़र्क है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है कि अब हम ये कह रहे हैं कि हमारी अपनी वेबसाइट में कुछ डुप्लीकेट है आपस में। मिसाल के तौर पर मेरा कुछ कंटेंट है जो होम पेज पे भी पड़ा हुआ है, और मेरा कुछ कंटेंट है जो वही वाला कंटेंट, उसमें से कोई एक पैराग्राफ हो सकता है, दो पैराग्राफ हो सकते हैं, एक सेंटेंस हो सकता है जो अबाउट अस पे भी है या कोर्सेज पे भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये भी डुप्लीकेट हो गया ना एक, लेकिन ये हमारा अपना डुप्लीकेट है, ये दूसरों का डुप्लीकेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डुप्लीकेशन, इस पर डुप्लीकेशन चेक नहीं लगेगा, ये क्राउल होगी वेबसाइट। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगी गूगल क्राउलर के लिए भी, कि भाई अब आपने यहाँ पर होम पेज पे भी यही लिखा हुआ है, आपने अबाउट पे भी यही लिखा हुआ है, तो आप रैंक किसको करना चाहते हो, होम पेज को करना चाहते हो कि अबाउट अस को करना चाहते हो। सो गूगल खुद कंफ्यूज रहेगा, कभी किसी पेज को क्रॉल करेगा कभी किसी को। सो गूगल ही का एल्गोरिदम हमें ये कहता है कि भाई ऐसी केस में आपने क्या करना है, आपने ये बता देना है कि इनमें से एक्चुअल वाला कौन सा है और कॉपी कौन सा है। तो जब हम ये बता देंगे कि भाई ये असल वाला है और ये दूसरा कॉपी है, तो फिर गूगल क्राउलर कॉपी को क्राउल नहीं करेगा बल्कि असल वाले को। समझ में आ गया ना इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इफ़ यू हैव द सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट यूआरएल्स, कहते भाई आप ही की वेबसाइट के मुख्तलिफ यूआरएल्स हैं, उनके ऊपर आप ही की कॉपी पड़ी हुई है, यू कैन यूज कैनोनिकल टैग टू स्पेसिफाई विच वर्जन इज द मेन वन एंड द शुड बी इंडेक्स। हम बता देते हैं कि इनमें से असल वाला ये है और इसको इंडेक्स करो, दूसरे को ना इंडेक्स करो, ठीक है। सो ये तो है मकसद कैनोनिकल का, पर्पज़ क्या होता है। अब कैनोनिकल का टैग टेक्निकल एसईओ में आता है, और देखें, लेकिन देखा जाए तो कैनोनिकल का टैग वेबसाइट के अंदर लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑन साइट में भी आ गया, फिर आगे साइड में भी आ गया, और ये हेड के पार्ट में लिखा जाता है, ठीक है। हेड वाले पोर्शन में जहाँ टाइटल होता है, जहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, वहीं पर आप इसको भी लगाओगे। अब इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है हमारे पास, ये है लिंक रिलेशन, आर ई एल का मतलब है रिलेशन, ठीक है ना, आर ई एल का मतलब हुआ रिलेशन, कैनोनिकल डबल कोटेशन में लगा दिया, आगे लगाया हमने href, और आगे हमने उस यूआरएल को मेंशन कर दिया जिस यूआरएल को हम कह रहे हैं ये ओरिजिनल है। मिसाल के तौर पर इसके एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे आगे। जी इधर आए हम, और यहाँ आया मैं, और यहाँ आकर सपोज कर लेते हैं, इस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, एक वेबसाइट खोलते हैं। प्रोफेशनल किचन मैट्स, ये आपकी अपनी वेबसाइट है? क्लाइंट की। अच्छा, क्लाइंट की। तो फिर आप ज़्यादातर यही वेबसाइट हाँ, ओपन करते हैं ना, इसलिए। ये बनाई हुई मैंने स्टूडेंट से हुई है, पता है आपको, मुझसे सीखते हुए स्टूडेंट ने ही बनाई हुई है ये, उनसे गाइड किया हुआ है, उसने बनाई है। अच्छा, अब इधर आ गए जी हम, ये खुल गई। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो अबाउट अस में भी है। अब मैं कहता हूँ भाई ये जो असल फाइल है इसका नाम तो है इंडेक्स, ये तो पता है ना आपको, जी जिससे वेबसाइट खुल रही है। जी, इंडेक्स है। ये हमारा कौन सा है, मेन है। मेन। हम कह रहे हैं भाई ये तो हमारा मेन है,
मेन कंटेंट है या मेन पेज है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और पेज है जिसका नाम है about.html। अब क्या हुआ, इसके ऊपर भी ये लिखा हुआ है, सेम यही वाला, सपोज कर लो कि ये वाला पैराग्राफ इधर भी है और अबाउट पे भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर क्या हो गया, ये कॉपी है। कॉपी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे, हम कौन सी फाइल को ओपन करेंगे, about.html को। हम इस वेब फाइल को खोलेंगे और इसके अंदर जाकर इसके हेड में कैनोनिकल लगाएंगे और बताएंगे किसका यूआरएल, इसका। तो कैसे बताएंगे, देखो ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिंक रिलेशन इक्वल्स टू, कैनोनिकल href इक्वल्स टू, आगे पूरी वेबसाइट का नाम लगा दूंगा मैं, https फॉर एग्जांपल, मैं समझाने के लिए इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी करता हूँ, बल्कि यूँ लिख ही देते हैं, कॉपी किया तो ये आ गया, यस स्लैश index.html। समझ में आया? यस ठीक है, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, आगे ये लगा दिया। चलो इसको समझने के लिए 2 लाइन प्लस लाइनों में कर लें इसको बंद कर देते हैं। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल href, आगे उस वेबसाइट का नाम जो मेन है, उसके बाद इंडेक्स एचटीएमएल। हाँ, और उसके अब वेबसाइट का नाम, अब क्या कह रहे हैं हम, ये बेसिकली कौन सी फाइल खुली हुई है, अबाउट की फाइल खोली हमने, यानी वो फाइल खोली जहाँ पर डुप्लीकेट है। उसके हेड पोर्शन में जाकर लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल href इक्वल्स टू https, आगे वेबसाइट का नाम दिया और आगे इंडेक्स। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब क्राउलर अबाउट की फाइल में आएगा क्रॉल करने, तो उसको जब ये लाइन मिलेगी तो उसको पता लग जाएगा कि इसमें कुछ कंटेंट ऐसा है जो सिमिलर है, किसमें, इंडेक्स में और अबाउट में। तो वो ये समझेगा कि जो सिमिलर कंटेंट है वो इसका नहीं है बल्कि इसका इस फाइल का। सो क्राउलर इसको क्राउल नहीं करेगा बल्कि उसको क्राउल करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कैनोनिकल। एक कॉन्सेप्ट ये है, किस सूरत में, डुप्लीकेशन के चक्कर में। समझ में आ गया ना ये क्या है? यस अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है ये वेबसाइट अभी मैंने खोली है, यस सर, ये आप देख रहे हैं ये वेबसाइट खुल गई ना, मैं कहा ये वेबसाइट खुल गई है, org.com नहीं होती है, तो इन्हें .com में नहीं मिली होगी ना, तो फिर इन्होंने org में परचेज कर ली होगी। अच्छा हाँ, ठीक है, मैं .com और .pk भी कई जगह .com, ये बेसिकली डोमेन एक्सटेंशंस होती हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा अब ये इस तरह खुल गई है हमारे पास। अब ये वेबसाइट का नाम लिखने से खुल रही है ना, एक तो इस तरह ये खुलती है। होता क्या बेसिकली कि जब आप किसी अपनी वेबसाइट को होस्टिंग में अपलोड करते हैं, तो आपकी जो वेबसाइट है, जब हम किसी वेबसाइट को होस्टिंग में अपलोड करते हैं तो जो हमारी वेबसाइट है वो नाम से खुलती है। एक्चुअली वो खोलती किस फाइल को है, इंडेक्स को। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ इंडेक्स, नहीं लिखा ना। अच्छा, अब अगर मैं इसके आगे लिख दूँ इंडेक्स, मैं कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स को खोलती है, तो मैं अगर index.html लिखूंगा तो भी तो यही खुलेगी ना। एंटर करें जरा, कोई फर्क नहीं हुआ। नहीं, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही फाइल दो तरीकों से खुल रही है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना। यानी कि हम सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखें तो भी इंडेक्स खुलती है, और हम इंडेक्स का नाम लिखें तो भी इंडेक्स खुलती है। अब यहाँ पर फिर डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आ गया ना। अब ये डुप्लीकेशन एक्चुअली है नहीं है, लेकिन क्राउलर इसको डुप्लीकेट समझेगा जी, क्योंकि 2 यूआरएल लिखने से एक ही वेबसाइट पर जा रहा है, तो क्राउलर तो समझेगा कि ये डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एक कैनोनिकल है जो हर वेबसाइट में होगा। जो अभी मैंने पहले एग्जांपल दिया है वो तो अगर हम डुप्लीकेट करेंगे तो होगा ना, लेकिन ये कैनोनिकल तो हर किसी के लिए है। मतलब कोई भी वेबसाइट होगी तो ऐसी खुल रही है, तो उसके भी 2 यूआरएल्स हो गए, यस एक ऑटो और एक फाइल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंडेक्स की फाइल में जाकर एक कैनोनिकल लगा देंगे, और ये पक्का कैनोनिकल है हर वेबसाइट का। ये देखिएगा इसमें भी लगा होगा, कंट्रोल यू करके देखें, इसमें लगा हुआ है कैनोनिकल, ये लगा हुआ है। देखा ना इसमें लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वही प्रोफेशनल किचन ठीक है। अब बेसिकली इंडेक्स की फाइल खुली हुई है Yes. और उसके अंदर हमने यूआरएल वेबसाइट का दे दिया कि भाई कोई भी बंदा जब इसको खोले तो उसने कहाँ जाना है, इसके इस पर आना है। इसमें नहीं लेकर जा रहे हैं हम, कह रहे हैं इस फाइल, हालांकि एक्चुअल है एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। यानी index.html फाइल भी मेरी वेबसाइट है और मेरी वेबसाइट भी
एक जैसी। यानी कि दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। लेकिन क्राउलर कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए ये एक ऐसा कैनोनिकल है जो हमें हर वेबसाइट पे लगाना है। यानी कि मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, जब मैं उसका एसईओ ऑडिट करूंगा तो मैं देखूंगा कि क्या भाई उस पर कैनोनिकल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। चलिए कोई और वेबसाइट खोलते हैं, stars.edu.vk इसे खोल के देखते हैं क्या इसमें कैनोनिकल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। कोडिंग से चेक करूंगा ना, जी सर। सिंपली कंट्रोल यू कर दो, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। देखिए जरा यहाँ पर है कैनोनिकल के नहीं है, नहीं है, इधर नहीं है। अभी देखते हैं नीचे, और नीचे जाकर देख लेते हैं। चलो कंट्रोल एफ करो, ये फाइंड करने का COCANONI सी नहीं है, इसका मतलब है इसमें मिसिंग है। मिसिंग है। इस पे मुझे ये कैनोनिकल लगाना है। जब मेरे पास ये वेबसाइट अगर प्रोजेक्ट के तौर पर आएगी तो मैं इस पे कैनोनिकल लगाऊंगा, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा एसईओ का फैक्टर होता है कैनोनिकल का, कि इस पे कैनोनिकल है कि नहीं है। जरा ये हमारे पास एक और चीज़ देखेंगे, क्या लिखा मैंने, ऑनलाइन एसईओ चेकर, ये फ्री टूल्स हैं, एसईओबिलिटी, इस पर जाओ। शायद मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया होगा कि नहीं किया। वो पहले जब जिन्होंने किया था उनके साथ आपने किया था। यहाँ आकर मैं इसी वेबसाइट का नाम देता हूँ जिसको मैंने अभी खोला है ना, कि जरा देखते हैं इसके कैनोनिकल के मतलब क्या कहता है। यहाँ पर आएगा रिजल्ट इसका ना, मतलब ये चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। वही है जिसमें हम दिन में सिर्फ 3 बार चेक कर हाँ सकते हाँ हैं। वही वाला। वही है ना। लेकिन आप अगर ये मोबाइल पे इंस्टॉल कर लोगे फिर ये इशू नहीं है। फिर जितनी मर्जी बार चेक कर सकते हैं। ये देखिए मेरे मोबाइल पे है, चेक करने के लिए मैंने रखा हुआ है ना। मुझे लगता है अपना वो करना पड़ेगा, चलो फंस गया। जब कनेक्ट होता है तो मैं बंद कर देता हूँ, है ना। जब कनेक्ट ऑटो कनेक्ट हो जाता है मेरा ख्याल है। हो गया। जी। इसमें काउंट क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, क्यों किया इसने, ऑनलाइन एसईओ चेकर, ये जी। अच्छा, आप इसका अकाउंट साइन अप भी कर सकते हो अपने जीमेल से, ठीक है। आपने जीमेल खोला हुआ है ना, तो आप उसी से साइन अप कर लो इसे। सर अभी देखते अगर हैं, साइन अप कर लिया तो फिर भी दिन में सिर्फ 3 बार ही। फिर जरा 2-4 टाइम्स और बढ़ जाएंगे। ये लैपटॉप के लिए, मोबाइल के ऊपर कर मोबाइल सकते ठीक हैं, ठीक है। सर एक और ये ऐप आ गया ना, आप देखो, इसे बंद करो। अब ये देखिए, देखिए इसकी एसईओ स्कोर कितना कम आ रहा है, जी 53। बहुत ही कम है इस पे ना। अब जरा हम कैनोनिकल के लिए आए हैं ना, यहाँ पर नीचे आओ जरा, देखिएगा यहाँ बताएगा कि इस पर कैनोनिकल है कि नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, नो कैनोनिकल लिंक इन नो कैनोनिकल लिंक इज स्पेसिफाइड। और जब हम अपनी वाली वेबसाइट पर आते हैं, दो तो कर ही सकते हैं ना। जी। ये ठीक है 83। देखें ना इसकी एसईओ अच्छी हुई है। कैनोनिकल आ गया। कहते हैं देयर इज अ वैलिड कैनोनिकल लिंक स्पेसिफाइड। समझ में आ गई ना बात जी की। आ और गया। देखें इसमें लगा क्या हुआ, ये वाला कैनोनिकल लगा। ये जब हमारे पास कोई वेबसाइट आती है तो मोटी मोटे तरीके से ना हम इस तरह एसईओ ऑडिट कर लेते हैं। यहाँ पता लग जाता है कि अभी कितनी एसईओ हुई है और कितनी करने वाली है, अभी क्या क्या काम इसमें होने हैं। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। जी। अच्छा, एक तो ये था कैनोनिकल लगाना। देखें कैनोनिकल दो तरह के हो गए, एक डुप्लीकेशन वाला और एक तो मेन होम पेज वाला कैनोनिकल। वो तो हर वेबसाइट के अंदर लगना ही लगना है, ठीक है। अच्छा अब जरा आगे चलते हैं।
अब ये बता रहा है कि कैसे कैनोनिकल लगेगा वर्डप्रेस की वेबसाइट में। कैसे लगेगा? पेजेस में आना, फिर एसईओ में जाना है, नहीं पेजेस में नहीं आना, एसईओ में जाना है सीधा मेन पे, ये लेफ्ट साइड पे कॉलम आ रहा होगा। जी। अच्छा, उसके बाद एडवांस में जाना है, एडवांस के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगी कैनोनिकल यूआरएल। अब यहाँ पर टैग नहीं लगाना, यहाँ पर आपने सिर्फ यूआरएल पेस्ट कर देना है, डन, ठीक है ना। यहाँ पर आपने सिर्फ यूआरएल पेस्ट करना है, वही HTTPS वाला जो था। तो सेव करेंगे, अपडेट करेंगे, यहाँ पर सेव की ऑप्शन भी होगी, अपडेट की ऑप्शन भी होगी, पब्लिश की ऑप्शन भी सर होगी। जो सी हम टैबलेट तैयार कर रहे हैं वेबसाइट का, वो भी इस तरह हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं वो, उसका वहाँ से लेकिन ये जरा पेड होती है ना, फिर वो तो आपको फ्री में मिल गई है ना, ठीक है। मतलब उसमें भी अब जाकर देखेंगे कि उसमें भी कैनोनिकल लगा हुआ है हाँ, या नहीं अगर लगा मेरे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वो भी अगर मेरे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट, चलो पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट वर्डप्रेस की है ना, हुआ। जी। 3 ऑप्शन है ना, भी एक चेक और हो सकता एक और हो सकता है ना। पीक सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि क्या उनका कैनोनिकल लगा हुआ है कि नहीं है। पीक सॉल्यूशंस यूआरएल का नहीं पता, ये है। है। जी। चलो कहता भाई बहुत हो गई, आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, लॉगिन कर दो मुझे। जी। अब देखिएगा मैं लॉगिन करता हूँ, किससे मैं कहता हूँ लॉगिन करो, जीमेल से। कहाँ है जी जीमेल, ये 14 डेज फ्री ट्रायल, ये फिनिश रजिस्ट्रेशन फ्री वाला बिल्कुल ना। इसमें भी वो कह रहा है कि मुझे अपना वो पेमेंट मेथड बताओ, तो इसमें 14 डेज मिल जाएंगे। $50। कहता है 14 दिन फ्री ले लो, तो फिर 15 दिनों के बाद मैं चार्ज करूँगा, ठीक है। इसको मैं करूँगा, मेरे पास एक कार्ड एक्सपायर होने वाला है, वो यहाँ पर कार्ड दो बाद में चार्ज कर लेता है ना, तो जो एक्सपायर होने वाला कार्ड होगा ना उसको तो पिक कर लेगा ये। चलें, जिसको फ्री किया, डैशबोर्ड पे आ गया सीधा। चलो जी, फिर दोबारा से ज़रा एक दफ़ा ऑनलाइन एसईओ चेक लिखें, नहीं तो इधर से देख लेते हैं, आ गया ना। हाँ, लॉगिन भी हुआ हुआ है, देखें। अब बढ़ गए चेक, देखें। हाँ, मैं क्या चेक बढ़ गया ना हमारे लॉगिन करने से। अच्छा, ज़रा इसका चेक करें कि कैनोनिकल है कि नहीं है। हाँ, ये लगा। देयर इज़ अ वैलिड कैनोनिकल मेंशन किया हुआ है, समझ में आ गई बात की। यस सर। ये हम एक चीज़ चेक करते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो हमने चेक करनी है वो है साइट मैप, साइड में। कि क्या आपकी वेबसाइट का साइट मैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। साइट मैप होता क्या है बेसिकली? साइट मैप ये है कि हमारी जो वेबसाइट है उस पूरी वेबसाइट का ना हम एक स्ट्रक्चर क्रॉलर को बता देते हैं बनाकर पहले से ही, तो ये हमारी वेबसाइट है, ताकि उसे पता लगे। जैसे कि ना, जैसे कोई बंदा किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाए तो उसके अंदर उसके हाथ में अगर नक्शा हो तो बहुत इजीली मूव करेगा। तो अगर उसके पास मैप नहीं होगा तो उसके लिए मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी, वहाँ पे उसे समझ नहीं आएगी कि भाई कौन सी जगह कहाँ पर है। इसी तरह जब क्राउलर ने आपकी वेबसाइट को क्राउल करना है तो हम उसको अपनी पूरी वेबसाइट का नक्शा उसके हाथ में पकड़ा देंगे, तो उसको बहुत आसानी होगी कि भाई पता लग जाएगा कौन सा कंटेंट कहाँ लिखा हुआ है, कौन से मेन्यूज़ किस तरीके से डिज़ाइन हुए हैं। इस मकसद के लिए हम बनाते हैं साइट मैप, साइड में। यानी नाम से पता लग रहा है कि वेबसाइट का एक मैप है, कि डिज़ाइन कैसा है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, कि भाई कौन कौन से मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ के अंदर क्या है, कहाँ टेक्स्ट है, कहाँ पर इमेजेस हैं, कहाँ पर वीडियोज़ हैं, ये सब कुछ यहाँ आते हैं जी। अब फिर वही बात कि सबसे पहले तो साइट मैप चेक होना है कि है कि नहीं है, फिर बनाएंगे ना। सो इस वेबसाइट पर आओ, साइट मैप को चेक करने का क्या तरीका होता है, वेबसाइट के एंड पर आकर आप लिखोगे साइट मैप .xml, एग्जाम। आ गया। अच्छा, अब हम एक काम करें यहाँ पर, हाँ ये है, ये साइट में, ये हमने लिखना नहीं है, ज़हन में रखो, ये जनरेट कराऊंगा अभी मैं ऑटोमेटिकली, खुद ही जनरेट होगा। अच्छा, अब दूसरी स्टार्ट वाली को देखें ज़रा, इसका साइट मैप है। कभी है। इनका भी है, ठीक है जी। पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट भी हमने कहीं खोली थी, इनका देखें है।
इनके हैं, इनके और उधर से बने हुए हैं ना सारे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, ये पोस्ट का साइट मैप है, ये पेज का साइट मैप है। क्या यू कैन फाइंड द इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सएमएल साइट ऑन साइट मैप जनरेटेड एसईओ ने ये बनाए हुए हैं जी इनके साइट मैप, फाइन, ठीक है। इनके भी साइट मैप्स बने हुए हैं, अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है। सबके मतलब बने हुए बने हुए अलग अलग पेजेस के बने हुए हैं। क्लियर हो गया, Yes. फिर पता लग गया कि ये है क्या। अब देखते हैं कि बनाना कैसे हमने। अब आप क्या करोगे, ये फ्री टूल है ये भी, यहाँ पर आकर लिख दो साइट मैप जनरेटर पे जाओ ऑनलाइन, उसके बाद बेशक वेबसाइट का नाम याद रखो, ये कीवर्ड लिख के ढूंढ लिया करो। ये सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ गई, और भी बहुत सारी वेबसाइट, ये सबसे अच्छा है जो ऊपर आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो। इस वेबसाइट का नाम है XML डैश साइट मैप जनरेट sitemapp.com। इधर है, इस जगह पर आकर अब मैंने साइट मैप बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ स्टार्स का, हालांकि बना हुआ है वैसे समझने के लिए सर। सिंपल किया मैंने, वेबसाइट का नाम लिखा है और साइट मैप जनरेट का बटन दबा दिया। क्या हुआ जी, बन गया साइट मैप। यस। अब क्या कहता है, व्यू साइट मैप डिटेल्स, इस पे जाएं, ये लिखा हुआ आ गया डाउनलोड योर XML साइट मैप, इस पे क्लिक कर दें। अब क्या करेंगे, जहाँ पर हमने वेबसाइट को अपलोड किया होगा वहाँ पर इस साइट मैप को भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। सो ये दूसरा काम भी हमारा हो गया, ये साइट मैप कैसे बनाते हैं। आज इतना ही रखते हैं, अगर खतून का सारी कोर्स खत्म हो जाए। सर एक और ऐप था जो आप मुझे बताया था कि अगर हम किसी भी जीमेल में कोई भी अकाउंट लगाए